जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक करंट अफेयर का चल रहा है, डेली 50 क्वेश्चन हम करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का 50 क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या कह रहा है, 10 सितंबर 2024 को किस एजेंसी ने अपने बहु प्रतीक्षित पोलारिस डॉन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है नासा ने, ऑप्शन नंबर बी है इसरो ने, ऑप्शन नंबर सी है स्पेस एक्स ने, ऑप्शन नंबर डी है रोस कॉस्मॉस ने। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, जैसे आज का 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था। 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 10 सितंबर को मनाया गया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। कौन सा? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। रोकथाम दिवस मनाया गया था, रोकथाम दिवस। और 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय शहीद दिवस। राष्ट्रीय शहीद दिवस कौन सा? राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। और 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को जो है, 12 सितंबर को राजस्थान के खेजड़ी में, राजस्थान के जो खेजड़ी है एक जिला, वहाँ पे शहीद स्मृति मेले के दौरान वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। शहीद स्मृति मेले के दौरान वृक्ष उत्सव मनाया जाता है, वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। ओके, और 13 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 सितंबर को मनाया जाता अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किसको सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए है श्री नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन नंबर बी श्री अमित शाह जी को, ऑप्शन नंबर सी है श्री राजनाथ सिंह को, और ऑप्शन नंबर डी है श्रीमती निर्मला सीतारमण को। ओके, तो किसे चुना गया है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन नंबर बी मतलब अमित शाह जी को चुना गया। किसे चुना गया? अमित शाह जी को चुना गया है। तो देखते हैं, जो वर्तमान में हमारे कौन श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये क्या हैं? ये पीएम हैं। ओके, पीएम हैं। ओके, और उसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। क्या है? वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। ओके, क्या है? वित्त मंत्री हैं। और श्री राजनाथ सिंह क्या है? श्री राजनाथ सिंह क्या है? हमारे रक्षा मंत्री हैं। क्या है? रक्षा मंत्री हैं। इनके पास रक्षा मंत्रालय है, मतलब ये रक्षा मंत्री हैं। और इसके बाद अमित शाह जी के पास एक और कौन सा मंत्रालय है, जो है कि अमित शाह जी के पास है गृह मंत्रालय। कौन सा है? गृह मंत्रालय। ओके, गृह मंत्री हैं, इसका मतलब ये। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं आज का। हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, क्या लिखा हो। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक कहाँ आयोजित होगा? कहाँ पर आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, और ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो कहाँ पर आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नई दिल्ली जो कि हमारे भारत की क्या है? राजधानी है, भारत की कैपिटल है। ओके, कैपिटल। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है बर्लिन में, ऑप्शन नंबर बी है बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है लंदन, और ऑप्शन नंबर डी है टोक्यो। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बुडापेस्ट में आयोजित हुआ है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ओके,
प्रश्न नंबर 5, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर से किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी है सिडनी में, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस में। तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ओके, तो हमारा प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो किसने की है? रूस ने की है। ओके, रूस, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के कितने निकट एकड़ में आईटी सिटी के विकास की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 100 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 200 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 300 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 400 करोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 200 एकड़ ज़मीन में आईटी सिटी विकास की घोषणा की है तेलंगाना सरकार ने। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने इस वर्ष के अंत तक बच्चों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करने के लिए न्यूनतम आयु की निर्धारित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है जापान ने, ऑप्शन नंबर बी है चीन ने, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी ने। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है आज का, प्रश्न नंबर 9, कौन सा है? प्रश्न नंबर 9 है। ओके, तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है, हाल ही में एम्स द्वारा कहाँ समर्पित तंबाकू निवारण क्लिनिक टीसीजी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर है नोएडा में, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली में। तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना आज का अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है? आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के दमदमा क्षेत्र में लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? मतलब वो पहले लुप्त हो गई थी। क्या हो गई थी? बिल्कुल ही लुप्त हो गई थी। ओके, जो लुप्त हो गई थी उस कछुआ प्रजाति को देखा गया। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, और ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो कहाँ पर देखा गया? हरियाणा में देखा गया है। ओके, तो चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर है 11, किस वर्ष की तारीख को, क्या कह रहा है? किस वर्ष की तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 10 सितंबर, और ऑप्शन नंबर बी है 11 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी है 12 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी है 13 सितंबर को। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया है, 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या 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 रोकथाम दिवस। ओके, रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ओके, और 11 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। वन शहीद दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 12 सितंबर को राजस्थान के खेजड़ी में शहीद स्मृति के दौरान वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। और 13 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय
चॉकलेट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं आज का। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा? किस 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 राज्य में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राज्य उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में सीमांकन नए सिरे से किया जाएगा। ओके, राज्यों का मतलब संभागों और जिलों और तहसीलों के हिसाब से किया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 13। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय प्रजाति सूची में 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? ऑप्शन नंबर ए है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी है चीन ने, ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया ने। तो किसने दी है? ऑस्ट्रेलिया ने दी है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 जो आज का। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है? हाल ही में मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवीकरणीय ऊर्जा निवेदस सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? किसका? पहले का करेंगे, दूसरे का करेंगे, तीसरे का करेंगे या चौथे का? तो किसका करेंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब चौथे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, तो चलिए हम लोग आज का अपना अंतिम प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, तो आज हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी नेपाल हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आप लोगों को समझ में आया हो अच्छे से तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।